जय श्री हरि विष्णु। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है और जब विजय एकादशी की बात आती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एकादशी विजय प्रदान करने वाली मानी जाती है और विजय एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी होती है। इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत कब होगी तो आइए जानते हैं। साल 2026 में हिंदू पंचांग के अनुसार विजय एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण किस समय किया जाएगा। इस बार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी दिन गुरुवार को दोपहर 12:23 से शुरू हो रही है और इससे पहले तक दसवीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का समापन 13 फरवरी दिन शुक्रवार दोपहर 2:26 पर होगा। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। जब भी एकादशी तिथि 2 दिन पड़े तो यह दूसरे दिन वाली एकादशी का उपवास रखना सबसे शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन द्वादशी तिथि का भी संयोग हो रहा हो तब इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इस बार विजय एकादशी का व्रत केवल 13 फरवरी के दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। सभी गृहस्थजन इसी दिन उपवास रखेंगे। दसवीं तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी गुरुवार को किया जाएगा। द्वादशी तिथि 13 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 2:27 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि का समापन होगा 14 फरवरी दिन शनिवार को शाम 4:01 पर। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और इस बार विजय एकादशी के दिन ही कुंभ संक्रांति भी है। तो कुंभ संक्रांति तब होती है जब सूर्य देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और हिंदू धर्म में इस तिथि को बहुत ही पावन माना जाता है। इस दिन पवित्र स्नान, दानों में तिल, गुड़ और वस्त्र का दान सर्वोत्तम होता है और इसके बाद सूर्य देव की पूजा करने से मोक्ष, सुख, समृद्धि और शनिदेव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। विजय एकादशी का पारण 14 फरवरी दिन शनिवार को किया जाएगा। व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा सुबह 7 बजे से 9:14 तक और एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करके भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप आदि अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी का व्रत कथा का पाठ अवश्य करें और श्रवण करें। दिन भर व्रत रखें और मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। एकादशी के व्रत के नियमों का पालन दसवीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है और 10वीं तिथि तक व्रत का पालन करना होता है। तो 10वीं तिथि को महिलाएं सर से स्नान कर सकती हैं, लेकिन एकादशी के दिन सर से स्नान करना वर्जित माना गया है और एकादशी के दिन गृहस्थ जनों को अन्न का और खास तौर पर चावल या चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। भगवान के भोग में इस दिन तुलसी दल जरूर से रखें और तुलसी महारानी जी की पूजा करके चालीसा का पाठ और कथा का भी श्रवण करें। तो यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।